नमस्ते जी, हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। जय श्री कृष्ण टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी ऑफ हेमंत भट्ट। प्लीज लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई humbly रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डेट ऑफ फादर, डेथ असेसमेंट टू द डे। कौन से डे पे मृत्यु होती है, तिथि पे, वो जान सकते हैं। एक आध वीक पहले ही आया है ये कंसल्टिंग के लिए। कि जातक को जानना था कि उसके एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि ज्योतिष का विश्लेषण चाहिए था कि मेरे फादर की डेट कैसे हो। तो फादर की डेट हुई है 28 मार्च 2025। जातक का जन्म है 22 अक्टूबर 1982, विरगो यानी कि कन्या लग्न की कुंडली है। फादर के डेट के टाइम दशा जो चल रही है वो है सूर्य और बुध की। सूर्य और बुध दोनों किसके साथ है? नाइन्थ लॉर्ड यानी कि फादर, नवे भाव का स्वामी, फादर के पिता के भाव का स्वामी, नवा भाव उसका स्वामी शुक्र, उसके साथ दोनों बैठे हैं। दशा और भुक्तिनाथ, दशानाथ और भुक्तिनाथ दोनों। और टाइम में है नाइन्थ हाउस से, पिता के भाव से त्रिकोण में है, तो रिलेवेंस बन जाता है। तो दशा, ओके, दशा टैली हो गई, दशा का अनुसंधान हो गया है, ऐसा मान सकते हैं। अभी दूसरी बात, गोचर को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले डेट असेसमेंट करने से पहले लॉन्जिविटी कितनी है वो देखनी पड़ेगी। ओवरऑल यहाँ तो पता है हमको, तो इजी है। जब नहीं पता होता है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा पहले बहुत सारे चार्ट पे आपको टेस्ट करना पड़ेगा, बाद में विश्लेषण करना पड़ेगा, बाद में आप थोड़ा बहुत कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बाकी बिगिनिंग में ऐसा करना मेरा सजेशन है। तो नवे भाव का स्वामी अपने त्रिकोण राशि में बैठा है, लॉन्जिविटी गिवर है, आयुष्य का वर्धक है वो भाव। और वहां उसके भाव के स्वामी के साथ है, चौथे भाव के स्वामी से। चौथा भाव मोक्ष का भी है, प्लेस ऑफ डेथ दिखाता है कई बार, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ केंद्राधिपति सूर्य पिता के लिए शुभ हो जाता है और आयुष्य दे देता है। एक बात तो लंबा आयुष्य है, लॉन्ग लॉन्जिविटी, आयुष्य वर्ग है उसके पिता। अभी दो फैक्टर, दो में से एक कोई दशा के अलावा गोचर के लिए महत्व है, तो वो है आठवां भाव और 12वां भाव का स्वामी या उसका भाव। तो पिता के भाव से, नवे भाव से 12वां भाव और जन्मांग का 8वां भाव मेष राशि का है, और उसका स्वामी मंगल वृश्चिक राशि में बैठा है। 9 मास में वो मकर राशि में बैठा है, D60 में वो जैमिनी राशि में बैठा है। ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सभी ऑप्शन याद रखना पड़ेगा जब डेथ असेसमेंट करते हो। किसी में चर दशा दी है, किसी में काल चक्र दशा दी है, किसी में ये नाड़ी ग्रंथों में ऐसा है। इजी नहीं है ये, हो गया तो ये डेथ असेसमेंट इजी नहीं। तो ये एक कंफर्म हो गया कि नाताल जन्म का 8वां भाव और पिता से 12वां भाव, मंगल उसका स्वामी है 8वें भाव और मेष राशि। दूसरा फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक, तो 90 भाव से 8वां भाव जुपिटर का हो गया सैजिटेरियस, धनु राशि का। जुपिटर बैठा है शनि के साथ, डेथ इन्फ्लिक्टिंग, डिसीज इन्फ्लिक्टिंग, दुख का कारक है, लेकिन उच्च का है, तो वो भी थोड़ा बहुत आयुष्य दे जाता है। उच्च का बैठा है गुरु के साथ तुला राशि में। गुरु कहाँ है? 9 मास में मेष राशि में है, और D60 में कुंभ राशि में है। अभी ध्यान से देखा, कुंभ राशि D60 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कुंभ में मंगल है
सॉरी, मिथुन में मंगल है, तुला में सूर्य शुक्र है, और कुंभ में जुपिटर यानी कि गुरु और बुध है। यानी कि जो जो संबंध है, दशा भुक्ति, 9वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 9वें भाव से 8वें भाव का स्वामी, सब 3 7 11 यानी कि जैमिनी, लिब्रा और एक्वारियस में बैठा है। तो शनि का भ्रमण, राहु भी ले सकते हैं लेकिन यहां मैं शनि ले रहा हूं। शनि का भ्रमण जब इस राशि में से जाएगा तब पिता के डेथ की संभावना बढ़ जाती है। कभी लॉन्ग आयुष्य है तो 60 प्लस होगा, यानी कि 2 राउंड खत्म हो जाएगा शनि जातक के भाव से। तो पिता की लंबी आयुष्य है, इतना बोल सकते हैं हम। तो जातक की आयुष्य तो सेकंड राउंड में पिता को ले लेगा, ठीक है। पिता के लिए जो शनि का 3rd राउंड होगा, जातक के लिए 2nd राउंड होगा, ठीक है। 15 और 25, हाँ सॉरी 18 और 25, 43rd ईयर, ठीक है, वो बात अलग है। यहाँ हम शनि का गोचर पकड़ते हैं। तो घनी शनि का जो गोचर है वो इस राशि में जैमिनी, लिब्रा और एक्वारियस में जाने से जातक के पिता को तकलीफ होगी। अभी शनि एक्वारियस में है तो शनि की राशि में, तो शनि कितनी डिग्री पे है? शनि 0.43 डिग्री पे है। और जब गोचर कर रहा था तो शनि का डिग्री क्या था? +29.43 या 53 ऐसा कुछ होता है, होगा, वो था मैंने जब देखा था। तो ये भी एक मेथड है सुनने की। गुरु से भी ले सकते हैं लेकिन गुरु का उपयोग दूसरा है। गुरु यहाँ कौन से नक्षत्र में है? विशाखा नक्षत्र में है, VDR, विश्वोत्तरी दशा रूलर। तो विशाखा, पुनर्वसु और पूर्वा भाद्रपदा, इनमें से कोई भी एक नक्षत्र जन्म के मृत्यु के समय, मृत्यु के समय, फादर के मृत्यु के समय चंद्र उसमें होना चाहिए। शनि भी होगा, ठीक है, 8वें भाव के स्वामी के साथ बैठा है। तो शनि भी पूर्वा भाद्रपदा में है, चंद्र भी पूर्वा भाद्रपदा में है। ओके, तो डे टैली हो गया। दशा भुक्ति 1 साल के लिए है, तो क्रूअल ईयर भी मंगल 9 मास में मकर राशि में है, और यहाँ ट्रांजिट में गुरु टॉरस में है, तो क्रूअल ईयर हो गया। शनि का ट्रांजिट डेट के समय पे 3 7 11 में से एक होना चाहिए, तो 11 में है, 29 प्लस पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है गुरु का, 8वें भाव का स्वामी 9वें भाव से। तिथि टैली करनी है तो शुक्र 9वें भाव का स्वामी, एक गुरु वहां से 8वें भाव का, शनि गुरु के साथ 8वें भाव के साथ, डेट इंफिक्टर नेचुरल। तो शुक्र गुरु शनि का अगर तिथि पकड़ोगे तो त्रयोदशी से अमावस्या आ जाएगी, और जातक की मृत्यु त्रयोदशी चतुर्दशी में हुई है। तो तिथि, दशा, अंतरदशा, ईयर, मंथ यानी कि मंगल क्रोल साइन में। चलो गुरु का भी ले सकते हैं आप, लेकिन जो क्रूअल मंथ होता है वो फादर के लिए लेना है तो आप या तो फिर सूर्य का, गुरु का लीजिए, या फिर मंगल का लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मंगल 8वें भाव का भी स्वामी है, तो 2 एडवांटेज है। तो मंगल लेते हैं तो मंगल कैप्रिकॉन में है और D1 में स्कॉर्पियो में है, तो 4 8 12 की राशि, यानी कि इसी साइन में क्रूअल मंथ आ गया। यानी कि सूर्य जब मीन राशि में
भ्रमण कर रहा था, शनि कुंभ में भ्रमण कर रहा था, और गुरु टॉरस में यानी कि वृषभ में भ्रमण कर रहा था। और डिग्री टैली हो जाती है, नक्षत्र टैली हो जाता है, तिथि टैली हो जाती है, तब मृत्यु संभव है। कहने का तात्पर्य यही है। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे पिक्यूलर रूल्स दिए गए हैं डेथ असेसमेंट के लिए। वो थोड़ा थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे कभी ट्राई मत करना, बिगिनरों के लिए खास सजेशन है। बहुत सारा पहले असेसमेंट कीजिए, ये क्लू दे रहा हूं, तो शास्त्र को पढ़ के उसका ज्ञान ले लीजिए। तो इसमें तिथि के लिए सप्तऋषि नाड़ी है, और डे कौन सा है? फंक्शनल 9th लॉर्ड टॉरस, 9th लॉर्ड स्वामी मर्क्यूरी, यानी कि बुधवार शुक्रवार। 8th लॉर्ड फंक्शनल 8th लॉर्ड जुपिटर शनि के साथ तुला में, यानी फ्राइडे। फ्राइडे इज इंपॉर्टेंट, तो मृत्यु फ्राइडे को। इस तरह से आप टू द डे डेथ असेसमेंट कर सकते हैं। पोस्टमार्टम इजी है, लेकिन उसे ही आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर कहीं कुछ किसी को जानना होता है तो इजी हो जाता है हमारे लिए, कि भाई उसको सेटिस्फैक्टरी हम कुछ जवाब दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। निर्विघ्नेन शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। I humbly request you all to please subscribe to my channel.